महाराज आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तुम यहीं रुको, सब समझ में आ जाएगा। लखन को उस कक्ष में छोड़कर महाराज वहाँ से चले गए। अचानक उस कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। ये आप सही नहीं कर रहे हैं महाराज। हम और कर भी क्या सकते हैं महारानी, जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती तब तक ये चलता ही रहेगा। इतने में उस युवक की चीखने की आवाज आई। महाराज, ये भी मारा गया? आखिर कब तक ये चलता रहेगा? जब तक उस अंधेरे कमरे का रहस्य नहीं सुलझ जाता तब तक, और जो उस कमरे की गुत्थी सुलझाएगा वही करेगा हमारी पुत्री से शादी। अब हम चले नए युवक की तलाश में। राजा नए युवक की तलाश में निकल पड़े। दूसरी ओर नारायणपुर गांव में एक लड़का अपनी माँ के हाथ की बनाई मिठाई खाने को बैठा था। जरा खाकर तो बता बेटा, कैसी बनी है ये मिठाई? मैंने ये मिठाई खस के शरबत से बनाई है, जरा चख के तो बता। हाँ, लाओ ना माँ, खाता हूँ मैं बढ़िया मिठाई, लाओ लाओ। कृष्णा उस मिठाई को खाता है। माँ, ये क्या मिठाई बनाई है? कैसी मिठाई है ये? इतनी खारी मिठाई कौन खाएगा इसको माँ? ओहो बेटा, माफ कर, मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है ना आजकल, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। इतने में राजा सोमदत्त वहाँ पहुँचे। ओहो, ये कहाँ से आ गए? हे भगवान, राजा सोमदत्त यहाँ मेरे घर पर? इस सबसे पहले तो मैं ये मिठाइयाँ अपनी जेब में छुपा लेता हूँ। अगर महाराज ने इन्हें चख लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कृष्णा ने मिठाइयाँ जेब में छुपा ली और महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रणाम महाराज। कहिए महाराज, इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है कि हम अपना घोड़ा लेकर निकले थे महल से। अब पास के वन में हम गए और इतने में हमारा घोड़ा पता नहीं कहाँ चला गया। वहाँ से हम सीधे आपके पास आ गए। सुनो, तुम एक काम करो, हमें हमारे महल तक जाने का रास्ता बताओ। हाँ हाँ, रुकिए महाराज, देखिए यहाँ से एक जंगल का रास्ता है, वहाँ से आप अपने महल तक बहुत कम समय में पहुँच जाएंगे। बस महाराज थोड़ा सा रुकिए, मैं अभी आया। इतना कहकर कृष्णा अपने घर से एक हरी शीशी लेकर आया और उसका पानी राजा के जूतों पर गिरा दिया। राजा के जूते उस हरे रसायन से पूरी तरह गंदे हो चुके थे। मन तो कर रहा है कि मेरे कीमती जूते करने की सजा के तौर पर इसकी गर्दन ही इसके धड़ से अलग कर दूं, बेवकूफ कहीं का। लेकिन अभी नहीं, बस एक बार ये मुझे महल पहुंचा दे। अपने महल के बाहर ही इसका सर धड़ से अलग ना किया तो हमारा नाम भी राजा सोमदत्त नहीं। हाँ, ये हो गया महाराज। चलिए आइए, अब मेरे साथ आइए। हाँ हाँ हाँ, चलो। दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। बस कुछ ही देर में महल पहुंचने वाले हैं। बेचारा कृष्णा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि राजा उस पर कितने क्रोधित थे और महल तक पहुंचते ही उसके प्राण लेने वाले थे। गहरे जंगल में चलते चलते अचानक वहाँ बहुत से सर्प आए। ओह, ये क्या? हे भगवान, अब इतने सारे सर्प! अब हम क्या करेंगे? सारे सर्प उनकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो सर्प राजा के पास आए, सारे सर्प अज्ञान हो गए। हैं? ये क्या हुआ? इन विषैले सांपों को अचानक से ये क्या हो गया? महाराज, बात ये है कि ये सब उस हरे रसायन का कमाल था जो मैंने आपके जूतों पर आपसे बिना पूछे छिड़क दिया था। दरअसल बात ये है महाराज कि ये सर्प मरे नहीं हैं, बल्कि बेहोश हुए हैं। ये एक विशेष रसायन है जिसे अगर कोई व्यक्ति निगल ले तो गले में अत्यंत पीड़ा देता है ये, और सांप तो इसे सूंघते ही बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, तुम बड़े चतुर हो युवक। अगर तुम ये सब मुझे उस समय कहते तो मैं शायद तुम्हारा विश्वास नहीं करता। और ये सांप मुझे डस लेते और हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने जूते गंदे ही नहीं करने देता। चलो, तुमने हमारी रक्षा की, बहुत बढ़िया। हाँ महाराज, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने इस रसायन को अपने जूतों पर क्यों नहीं छिड़का? महाराज, मेरे जूते का तलवा इस रसायन को मिश्रित करके ही बनाया गया है, इसीलिए मुझे ये छिड़कने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इतना कहकर दोनों चल दिए और आखिरकार महल तक पहुँचे। तो आखिर तुम हो तो बड़े बुद्धिमान।
दरअसल बात यह है कि मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए पूरे राज्य में घूम रहा था। मुझे अपनी पुत्री के लिए एक बुद्धिमान वर चाहिए और मुझे लगता है कि तुम हमारी पुत्री के लिए उपयुक्त वर हो। हाँ, क्या सच्ची में महाराज? अरे वाह, ये तो मेरी किस्मत खुल गई लगता है। हाँ हाँ हाँ, शांति शांति शांति। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी बुद्धि की एक और परीक्षा अभी बाकी है। कल तुम्हें महल में 1.5 किलो सोने का हार पहनकर आना होगा और अगर ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। हे भगवान, ये क्या कह दिया राजा ने? मेरी बात तो छोड़ो, पूरे गांव के आसपास कुल मिलाकर 100 ग्राम सोना भी नहीं होगा, तो भला एक रात में 1.5 किलो सोने के हार का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा? राजा वहाँ से चले गए। दूर खड़ा सुखिया हलवाई ये सब देख और सुन रहा था। वो कृष्णा के पास आया। अरे बेटा, ये क्या हुआ? ये क्या शर्त दे दी तुझे राजा ने? 1.5 किलो सोने के हार का प्रबंध कैसे करेगा तू एक रात में? हाँ, अगर मैं सुखिया चाचा के सामने डरा तो ये बात तो पूरे गांव में बता देंगे और कल मेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं 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 नहीं, मुझे ये बात गोपनीय रखनी होगी। अरे चाचा, राजकुमारी ठहरी मेरी प्रेमिका, मैं उनसे ही 1.5 किलो हार लेकर राजा को दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा सुनिए, आज का दिन बड़ा शुभ है चाचा। आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपनी सबसे अच्छी मिठाई दीजिए, माँ को खिलानी है ना। अच्छा, तो ये लो बेटा, ये है सबसे बढ़िया वाली मिठाई। ये मुंह में जाते ही सामने वाले को परम आनंद की अनुभूति देती है। ये बड़े से बड़े तीखेपन को भी चुटकी में मिटा सकती है। लो बेटा। हाँ ठीक है चाचा, राम राम, चलता हूँ अब मैं। कृष्णा मिठाई लेकर वापस जंगल के रास्ते घर को चल दिया। रात के अंधेरे में वो भटक गया और जंगल की उस दिशा में चल दिया जहाँ गांव वालों के अनुसार डायनो का साया था। ओफो, ये जगह तो, इस जगह में तो मैं पहले कभी नहीं आया। तभी उसने देखा कि आकाश में उड़ते हुए एक चुड़ैल वहाँ जा रही थी और उसके हाथ से एक ताबीज टूटकर जमीन पर गिर गया। कृष्णा उस ताबीज के पास पहुँचा। हाँ, ये ताबीज तो उस डायन का था। चलो इसे रख लेता हूँ, हो सकता है ये मेरे किसी काम ही आ जाए। वो ताबीज को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। बेटा, ये तूने क्या किया? महाराज को मना नहीं कर सकता था। हाँ, अब मैं क्या करता माँ? अगर कुछ बोलता तो राजा मुझे वही मार देते, नहीं बोला तो कल मार देंगे। अब तेरे बेटे के पास बचने का कोई चारा नहीं है माँ। देखो बेटा, हम ठहरे गरीब लोग, 1.5 किलो सोने का हार तो तुझे कोई सुनार भी नहीं देने वाला। अब मैं क्या करूँ माँ? राजा मुझे कल मार ही डालेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास अब एक ही चारा है। अगर तू जंगल की पूर्व दिशा में गया, वहाँ तुझे एक चुड़ैल मिलेगी जो कि 1.5 किलो सोने का हार पहने रहती है, पर आज तक जो भी उसके पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। नहीं बेटा, तू वहाँ मत जाना। माँ, अगर मैं नहीं गया तो राजा मुझे ऐसे भी मार ही देंगे। इससे अच्छा है कि मैं प्रयास करूँ ना। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता माँ। हाँ बेटा, ठीक है, जा, पर अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ। और कृष्णा घने वन में पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। वैसे तो वो जंगल साधारण ही लग रहा था, पर अचानक कृष्णा के कदम रुक गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने एक अजीब सी झाड़ू थी जिससे चमकीली रोशनी निकल रही थी। हैं? ये झाड़ू? ये तो बड़ी विचित्र लग रही है, पता नहीं किसकी होगी। चलो यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ चला। बाप रे बाप, ये जंगल तो काफी मायावी है। पहले वो कालीन में उड़ती डायन, अब ये चमकीली झाड़ू। हे भगवान, पता नहीं कहाँ फंस गया, मुझे तो डर लग रहा है। कृष्णा बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसके पास कोई चारा भी नहीं था। चलते चलते आखिरकार वो उस चुड़ैल के पास पहुंच ही गया जिसने सोने का हार पहना हुआ था। लगता है तुम भी हार के लालच में आए हो, मगर अफसोस,
अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपना हाथ बढ़ाने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, इस चुड़ैल का हाथ तो मेरी हो ही आ रहा है। क्या करूं? चुड़ैल, रुको। सुनो, तुम मुझे नहीं खा सकती हो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि मैं बहुत कड़वा हूँ ना। कड़वे हो? ये क्या बात हुई? हाँ, तुम मेरा यकीन मानो, मैं सच में बहुत कड़वा हूँ। पर हाँ, मेरे पास इसका एक उपाय है जिससे तुम मुझे खा सकोगी और मैं तुम्हें कड़वा भी नहीं लगूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? क्या हल है, बताओ। कृष्णा ने माँ की दी हुई मिठाई निकाली जो उसने राजा से छिपाकर जेब में रख ली थी। ये देखो, ये मिठाई है। इसे खाने के बाद मैं तुम्हें कड़वा नहीं लगूंगा। ये मीठा है, तुम पहले इसे खाओ, उसके बाद मुझे खाना, तो तुम्हें मेरा कड़वापन पता ही नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, लाओ। चुड़ैल ने वो मिठाई खाई। मिठाई खाते ही उसका गला आग की भांति जलने लगा। दुष्ट, ये क्या खिला दिया? बचाओ। आहा! माँ ने मिठाई में खश के शरबत की जगह वो हरी जड़ी बूटी वाला रसायन मिलाया था, वही जिसे मैंने राजा के जूते पर छिड़का था। माँ ने उसे मिठाई में डाल दिया। उसका सेवन करके तो गला जलने जैसी पीड़ा होती है। अब मजा आएगा चुड़ैल तुझे। अब मैं तुझे देख कैसे अपनी चालाकी से फंसाता हूँ। यो डायन, बगड़बम, हरिओम। अरे तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? ओम कलम। मैं पंडित हूँ, और ये अभिमंत्रित मिठाई थी। हरिओम। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित। अरे युवक, मुझे माफ कर दो, मुझे ठीक कर दो, माफ कर दो। एक शर्त पर माफ करूंगा। अगर तुम अपना ये सोने का हार मुझे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दिया, ये लो, बस अब मुझे बचा लो। ठीक है, बस रुको, अभी मैं तुम्हें बचाता हूँ। कृष्णा ने अपनी जेब से सुखिया चाचा वाली मिठाई निकाली। बगड़बम, ये लो, इसे खा लो। ये मंत्र को काटने वाली मिठाई है, इसे खा लो। ठीक है। डायन उसे खाते ही वापस ठीक हो गई। कृष्णा हार पहनकर चल दिया। हाँ, चल पहले महल चलता हूँ, नहीं तो राजा वापस गुस्सा हो जाएंगे। चलो। कृष्णा सीधा राजा के पास पहुँचा। कृष्णा को 1.5 किलो सोने का हार पहना देख राजा आश्चर्य में पड़ गए। प्रणाम महाराज, मैंने शर्त पूरी की। अब आपको मेरा विवाह आपकी पुत्री से कराना होगा। अवश्य। अच्छा, आओ, पहले मैं तुम्हें अपने अतिथि कक्ष में छोड़ आता हूँ। तुम उधर कुछ देर आराम कर लो, जिसके बाद तुम्हारा विवाह मैं अपनी पुत्री से करवाऊंगा। आओ। हाँ, ठीक है महाराज, आइए, चलिए। राजा उसे उस कक्ष में ले गए। सुनो, यहाँ कुछ देर रुको तुम। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। कक्ष का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर 2 सैनिक खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे, ये महाराज सही नहीं कर रहे। हर दिन वो एक लड़के को यहाँ इस कक्ष में लेकर आते हैं और इस कमरे में बंद कर देते हैं। बताओ भला। हाँ भाई, और सुबह सिर्फ उसका कंकाल मिलता है। बस कुछ ही देर में इस लड़के के साथ भी ऐसा ही होगा। भगवान रक्षा करो इन सब की। अंदर बंद कृष्णा सोच में पड़ गया। राजा ने मुझे इस कक्ष में क्यों बंद कर दिया? आखिर बात क्या है? तभी कोने में पड़ी एक बोरी गिर गई और उसमें से बहुत सारे इंसानों के कंकाल बाहर गिरे। हे भगवान, ये क्या है? ये सब तो इंसानों के कंकाल हैं। मतलब राजा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मेरा काम हो गया। हे भगवान, अरे ये क्या? अरे
कृष्णा के इतना कहते ही पूरा कक्ष हिलने लगा। एक विशाल काय राक्षस कमरे के दूसरे छोर से बाहर आया। लगता है राजा ने आज इस लड़के को मेरा शिकार बना के भेज दिया है। मैं जानता था मेरी शर्त को पूरा करना नामुमकिन है। अच्छा हुआ आज वापस एक इंसान का भोजन करने को मिलेगा। राक्षस के ऐसे वचन और भयानक हंसी सुनकर कृष्णा बुरी तरह डर गया। राक्षस भाई देखो मुझे माफ कर दो। मैं तो यहाँ राजकुमारी से विवाह करने आया था। मुझे नहीं पता था कि राक्षस ऐसा कपटी निकलेगा। देखो मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। अचानक राक्षस की हंसी गायब हो गई। वो बिल्कुल गंभीर होकर कृष्णा को देख रहा था। उसने अपने हाथ कृष्णा की ओर बढ़ाए। कृष्णा अब उम्मीद हार चुका था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो भी अब इन कंकालों में एक बनने वाला है। तभी उस राक्षस ने कृष्णा के गले से सोने का हार निकाल लिया और उसने उस हार को पहन लिया। हार को पहनते ही वो राक्षस एक जादूगर में बदल गया। हैं? ये क्या? तुम तो एक मनुष्य हो, फिर तुमने राक्षस का भेष क्यों लिया हुआ था? हाँ, अरे मित्र, मैंने कोई अपने शौक से राक्षस का भेष नहीं लिया था। दरअसल मैं वन में स्थित अपनी हवेली में अपनी पत्नी के साथ शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन हमारी हवेली पर एक चुड़ैल की नजर पड़ी। उसने धोखे से मेरी छड़ी हड़प ली और जादू से मुझे और मेरी पत्नी को राक्षस और डायन में बदल दिया। मेरी पत्नी को उसने डायन बनाकर एक पेड़ में जादू से बांध दिया ताकि उसके डर से कोई भी मेरी जादुई हवेली तक ना पहुंच पाए और मुझे यहाँ महल में कैद कर दिया। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे कोई सुनहरे हार वाला व्यक्ति मुक्ति दे सकता है। मैं राजा से रोज कहता कि एक सुनहरे हार वाला व्यक्ति मुझे लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। बस तभी राजा ये सब करता रहा। किसी भी युवक को पकड़ता, उसे लालच देता, सोने का हार लाने को बोलता और इस कमरे में लाकर बंद कर देता। अच्छा, ये चक्कर है। मतलब बाकी लोगों ने सुनहरा हार तो लाया, पर वो हार तुम्हारी पत्नी का नहीं था, इसीलिए तुम उन्हें खाते रहे। और जब मैं वही हार, तुम्हारी पत्नी का हार पहनकर तुम्हारे पास आया और जब तुमने उसे पहना तो तुम मुक्त हो गए, है ना? हाँ, एकदम सही कहा। यही इस जादू का तोड़ था, उस हार को पहनना। वैसे तुम बड़े तेजस्वी मालूम होते हो भाई। क्या तुम उस चुड़ैल को हराने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें बहुत सा धन और उपहार दूंगा, बस तुम मेरी मदद करो। हाँ, जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चलो अभी चलते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। तभी वो दोनों कक्ष के बाहर आए। इतनी देर से चीखने की आवाज नहीं आने के कारण राजा भी वहीं खड़े थे। वो कृष्णा को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, अरे तुम जीवित हो? हाँ महाराज, मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ। ये बच गया। हे भगवान, अब तो मुझे इस मामूली इंसान से अपनी पुत्री की शादी करनी ही होगी। ना 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 ना, मुझे कुछ सोचना होगा। और महाराज, ये वही व्यक्ति है जो कि राक्षस बना अंदर कैद था। अभी इसकी मुसीबत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब महाराज, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इनकी मदद करके आऊं? राजा ने मन में सोचा। चलो इसे जाने देता। हो सकता है कि इस राक्षस की मदद करने के चक्कर में ये अपने आप ही खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल। जादूगर और कृष्णा पेड़ वाली डायन के पास पहुँचे। जादूगर को देखते ही डायन एक स्त्री में बदल गई। आखिरकार आपने मुझे आजाद करवा ही लिया। अरे भाग्यवान, मैंने नहीं, इन्होंने तुम्हें आजाद करवाया है। हाँ, अब समय आ गया है कि आपको आपकी हवेली वापस मिले। चलो उस डायन को हराने चलते हैं, चलो। लेकिन उस हवेली तक पहुंचना आसान नहीं है। उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। पर हाँ, मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताता हूँ। डायन के जादू के प्रभाव में आने से पहले मैंने डायन की उड़ने वाली झाड़ू को छिपा दिया था, वो भी एक बरगद के पेड़ के नीचे। बस दिक्कत यह है कि मुझे वो स्थान याद नहीं है। अगर वो झाड़ू मिल जाए
तो हम मिनटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी कृष्णा को वो झाड़ू याद आई जो उसने डायन से मिलने से पहले देखी थी। मुझे याद है कि वो झाड़ू कहाँ है। आओ चलो। क्या सच में? चलो फिर चलते हैं। सभी उस झाड़ू के पास पहुँचे। हाँ, यही वो झाड़ू है। चलो अब इस पे सवार होकर हम उस डायन के महल चलते हैं। सभी झाड़ू पर सवार होकर निकल पड़े। झाड़ू की सवारी करते करते वो डायन की हवेली के पास पहुँचे, पर हवेली के नजदीक आने के बाद वो झाड़ू रुक गई। अरे ये क्या? ये झाड़ू आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आगे बढ़। हाँ, लगता है कि डायन ने वायु को भी अभिमंत्रित करके रखा है, इसीलिए झाड़ू आगे नहीं बढ़ रही। क्या हवेली तक जाने का कोई और रास्ता है? हाँ है ना, एक जादुई बोलने वाली सुरंग जो कि सीधा हमें हवेली के पीछे वाले हिस्से में ले जाएगी। आहा, ये हुई ना बात। चलो तो फिर वहीं से चलते हैं। चलो चलो मेरी झाड़ू, ले चलो सुरंग की ओर। चलो। सभी झाड़ू पर सवार होकर जादुई सुरंग की ओर बढ़ चले और आखिरकार उस सुरंग तक पहुंच गए। वो सभी जादुई गुफा के पास पहुंचे और तभी गुफा में गर्जना हुई और वो गुफा बोलने लगी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? ये गुफा बोलती भी है? हाँ, ये बोलने वाली जादुई गुफा है जो कि हवेली के मालिक के अधीन होती है। अरे देखो, हमें डायन ने बुलाया है, हमें उससे मिलना है। हमें जाने दो, हमारी बहुत गहन चर्चा होने वाली है, बातचीत होने वाली है। नहीं 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 नहीं, डायन ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि आज कोई उससे मिलने आएगा, वो भी गुफा के रास्ते। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने में वहाँ बहुत सारे तीर निकल आए। अब तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम्हें डायन ने बुलाया है या नहीं, नहीं तो ये सारे तीर तुम लोगों को छलनी करके मार देंगे। ये भगवान, अब क्या करें? कृष्णा, ये क्या हो गया? तभी कृष्णा को याद आया। अरे हाँ, जब वो डायन मेरे ऊपर से उड़कर जा रही थी तभी उस डायन के गले का ताबीज टूटकर गिर गया था। हाँ, कृष्णा ने उस ताबीज को निकाला। ये देखो, ये ताबीज, ये डायन का ताबीज है और डायन ने मुझे ये ताबीज दिया था निशानी के तौर पर दिखाने के लिए। अब देखो। हाँ, ये ताबीज तो डायन का है। ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, जाओ। वहाँ से वो सीधा महल के पीछे वाले स्थान में पहुँचे। कृष्णा भाई, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है कि रात के समय ना इस चुड़ैल को दिखाई नहीं देता। अगर हम बिना आवाज किए अंदर प्रवेश करें तो उसे मार सकते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं जाता हूँ धीरे धीरे और सीधा उसकी गर्दन ही उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि एक तोते में हैं, और वो तोता भी बड़ा खतरनाक है। वो उस डायन से बात करता है। देखो, अभी सही मौका है, वो तोता सो रहा होगा, हम चलकर उसे मार देते हैं। इस वाली खिड़की की कुंडी टूटी हुई है, इसे धीरे से खोलकर अंदर झांकती हूँ। हाँ ठीक है। उसने जैसे ही अंदर झांका, एक तेज किरण निकली और वो पत्थर में बदल गई। हाँ, हे भगवान, हे भगवान, इंदुमती, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे इंदुमती, हे भगवान। अरे देखो भाई, रुको रुको, शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो। अभी हमें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो अंदर चलो, चुड़ैल को मारने से ये वापस ठीक हो जाएंगी। चलो चलो, आ जाओ। हाँ भाई, चलो चलो चलो। दोनों खिड़की से अंदर झांकते हैं। कौन था वहाँ? कौन है? सामने आओ। म्याऊ, म्याऊ। ओहो, लगता है बिल्ली थी। तभी जोर की बारिश होने लगी और जोर की बिजली चमकी, जिसकी आवाज का फायदा उठाकर वो दोनों महल के अंदर कूद पड़े। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं चाकू से उस पक्षी को मार के आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। जब तक बिजली चमकती रही, कृष्णा पंछी के पास पास जाता रहा। अचानक से डायन चलते हुए जादूगर के पास आ गई। हे भगवान, अगर ये और मेरे पास आई तो ये तो मुझसे टकरा जाएगी। एक काम करता हूँ, अब की जब बिजली चमकेगी तभी मैं कूदकर थोड़ा आगे चला जाऊंगा। जादूगर ने ऐसा ही किया, पर वहाँ पानी गिरा हुआ था और वो फिसल कर गिर गया। कौन है? कौन है?
कौन आया है। डायन ने अपनी छड़ी से जादूगर को पत्थर का बना दिया। कृष्णा पिंजरे के पास खड़ा था। उसने अपना चाकू तान दिया, पर गिरने की आवाज को सुनकर वो तोता भी उठ गया। चुड़ैल, जल्दी से मेरी आवाज सुनकर 1 फुट दाईं ओर अपनी छड़ी चलाओ, ये मुझे मार देगा, जल्दी करो। चुड़ैल ने छड़ी का जादू चलाया और कृष्णा भी पत्थर में बदल गया। मुझे हराने आए थे, अब पत्थर में बदल गए। हाँ हाँ, और ये तो वही जादूगर था जिससे आपने ये सब कुछ हड़पा था। आप सारे के सारे दुश्मन खत्म हो गए। कृष्णा पत्थर में बदल गया। जादूगर भी पत्थर बन चुका था और उसकी पत्नी भी पत्थर में बदल गई थी। क्या यही इनका अंत था या नियति ने कोई नया मोड़ लिया? आइए देखते हैं। मेरे सारे दुश्मनों का अंत हुआ। हाँ हाँ, आपका ये नया दुश्मन भी अब पत्थर में बदल चुका है। अब आपको कोई नहीं मार सकता। हे भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो, कोई तो रास्ता दिखा दो प्रभु। मुझे जिंदगी भर ऐसे पत्थर बनकर नहीं रहना। तोता और डायन बड़े खुश थे, पर शायद उनको ये नहीं पता था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। शायद ऊपर वाले ने कृष्णा की सुन ली। अचानक जोर से हवा का झोंका आया और पत्थर रूपी कृष्णा जोरों से डगमगा गया और सीधा पिंजरे की ओर गिरा। उसका चाकू सीधा तोते को जा लगा और वो तोता और डायन विस्फोट में नष्ट हो गए। वो तीनों वापस अपने असली रूप में आ चुके थे। जादूगर को अपनी छड़ी वापस मिल चुकी थी, साथ ही एक चूहा भी आजाद हो चुका था। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। ये लीजिए, ये एक जादुई शीशी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। आदेश देने पर इसमें आकार बदलने की शक्ति है। और मैं आपको ये जादुई गोली देता हूँ, जिसे खाकर स्पर्श मात्र से आप किसी का भी रूप धारण कर सकोगे। वैसे भाई, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ समय आने पर मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। मैं मूषकों का सरदार हूँ। यहाँ डायन की हवेली में घुसने के कारण उसने मुझे भी पत्थर बना दिया था। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। कृष्णा सीधा राजा के पास पहुँचा, पर राजा कृष्णा को देखकर खुश नहीं थे। अरे ये हर बार बच क्यों जाता है? अब वादे के अनुसार इस मामूली से हमारी राजकुमारी बिटिया की शादी करनी होगी। अच्छा सुनो, देखो तुम मुझे 2 मिनट दो और बाहर जाओ। मुझे महामंत्री से एकांत में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महामंत्री, जल्दी से कोई उपाय सोचो ना। मुझे इस व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। ये तो पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं कहाँ राक्षस चुड़ैल सबसे बच के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा ऐसा, तो महाराज आप इसे एक ऐसा कार्य दीजिए जिसे ये पूरा ही ना कर पाए। जैसे जैसे कि इससे कहिए कि महल के सामने वाली पूरी झील का सारा पानी हथेली में भरकर वो ले आए। अगर ये कर पाया तभी आप अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया उपाय बताया आपने। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कृष्णा को बुलाया जाए। बुलाओ उसको। कृष्णा को वापस बुलाया गया। कृष्णा, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है तुम्हारी। हाँ हाँ जी महाराज, कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि राजमहल के पास वाली झील का पूरा पानी तुम अपनी हथेली में लेकर आओ। अगर तुम ये कर पाए तभी हम तुम्हारी शादी अपनी पुत्री से कराएंगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये लो। अरे महाराज, ऐसा क्यों नहीं कह देते कि नहीं करवाना है। हाँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पूरी झील भर का पानी अपनी हथेली में लाना तो असंभव है। क्या करूं? चलो, अब जो भी हो, मुझे एक बार झील तक तो जाना ही चाहिए। कृष्णा झील के पास गया। उसने झील को गौर से देखा, तभी उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, जादूगरनी की दी हुई डिब्बी जो आकार बदल सकती है। एक बार उसका प्रयोग करके देखता हूँ। उसने डिब्बी को निकाला और ढक्कन खोलकर नदी में फेंक दिया।
हे जादुई डिब्बी, अपना आकार इतना बड़ा कर लो जिससे इस पूरे के पूरे झील का सारा पानी तुम्हारे अंदर समा जाए। देखते ही देखते नदी का सारा जल सूख गया। सारा पानी उस डिब्बी में समा गया। अरे वाह 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 वाह, ये काम भी हो गया। हाँ, अब अपना आकार इतना छोटा कर लो ताकि तुम मेरी हथेली में आ सको। इतना कहते ही कृष्णा के हाथ से उस डिब्बी का ढक्कन अपने आप आकर डिब्बी में लग गया। देखते देखते वो डिब्बी छोटी होकर कृष्णा की हथेली पर आ बैठी। कृष्णा उस डिब्बी को लेकर राजमहल के बाहर पहुंचा, जहां उसे महाराज और महामंत्री मिले। अरे अरे महाराज, ये तो देखिए, ये तो कृष्णा लौट आया। क्या? ओहो कृष्णा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने कहा था जब तक पूरी झील का पानी अपने हथेली में ना ले लो तब तक अपना मुंह मत दिखाना, नहीं तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। महाराज, मैं पानी लेकर आया हूँ, आप चिंता मत करिए। ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ है पानी? कृष्णा उस डिब्बी को अपनी हथेली पर रखता है। ये देखिए महाराज, पूरे झील का पानी इस चुटकू सी डिब्बी में है। हैं? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? इतनी बड़ी झील भर का पानी ये छुटकू सी पिद्दी सी नन्ही सी डिब्बी में है? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ 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 बिल्कुल, हम भी नहीं मानते। और नहीं तो क्या, अगर ऐसा है तो इस डिब्बी को खोल कर दिखाओ। दिखाओ दिखाओ भाई, खड़े क्यों हो? महाराज, महाराज मेरी बात मानिए, इसे खोलने के लिए मत कहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझिए। अरे जाओ जाओ जाओ, बड़े आए, अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा महामंत्री जी ने, फालतू की बातें करते हो तुम। महामंत्री ने झट से उस डिब्बी का ढक्कन खोल दिया। डिब्बी से पूरी नदी का पानी निकला और महल के सामने बाढ़ आ गई। महल की दीवारों में दरार आ गई। राजा और महामंत्री के होश उड़ गए। अरे रे 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 रे, महाराज, इस लड़के ने ठीक नहीं किया, सब इसी की वजह से हुआ है, बताइए भला। चुप करो महामंत्री मूर्ख कहीं के, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, और तुम कृष्णा, तुमने हमारे महल को नुकसान पहुंचाया। दंड स्वरूप हम तुम्हें कारावास में डालने का आदेश देते हैं। और हाँ, अगर तुम एक दिन के भीतर कारावास से निकल पाए तभी हम तुम्हारी शादी अपनी पुत्री से कराएंगे, नहीं तो हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। याद रहे, कारावास को बिना तोड़े बाहर निकलना होगा। अगर एक भी ईंट पर खरोच भी आई, तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार दोनों का मेल निश्चित होगा। सूर्यास्त की लाली में डूबे महल के पीछे बने उस भयावह कारावास में, जहाँ न खिड़की थी न कोई रोशनदान, बस एक मजबूत दरवाजा था। कृष्णा को बंद कर दिया गया। कारावास की सीलन भरी दीवारें मानो उसका मजाक उड़ा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इस कारावास को तोड़े बिना यहाँ से बाहर निकलूं? यहाँ तो कोई भी स्थान ही नहीं जिधर से भागा जा सके। अब तो लग रहा है कि मेरी हार निश्चित है। तभी उस कैद खाने में चूहे की आवाज आने लगी। एक नाले के सुराख से एक चूहा अंदर की ओर आया। ये चूहा तो पहचाना पहचाना सा लग रहा है। अरे मित्र, मैं हूँ। अरे मैं मूषक राज, जिसको तुमने डायन के चंगुल से छुड़ाया था। अरे मूषक राज तुम! और भाई क्या हालचाल? यहाँ कहाँ भटक रहे हो? दरअसल भाई, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं चला आया। क्या हुआ भाई, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो, ये बताओ। कारावास में कैसे पहुँचे, क्या कांड कर दिया? कृष्णा ने मूषक राज को सारी बात बताई। अरे भाई, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम्हारे पास वो डिब्बी है ना, अरे जो तुम्हें जादूगरनी ने दी थी, उसका प्रयोग करके अपने आप को एकदम छोटे से आकार का बना लो, और फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर इस नाले से बाहर ले जाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, हाँ, इस नाले की मदद से मैं बाहर तो जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, जादुई डिब्बी का उपयोग करता हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा मित्र, वाह। कृष्णा ने जादुई डिब्बी निकाली
उसे झट से बड़ा किया, फिर उसके भीतर बैठ गया और ढक्कन बंद कर लिया। हे जादुई डिब्बी, अपना आकार बहुत छोटा कर लो। देखते देखते डिब्बी का आकार छोटा हो गया। मूषक राज उस डिब्बी को लेकर नाले के रास्ते कारागृह से बाहर आ गए। दूसरे दिन कृष्णा दरबार में राजा के सामने पेश हुआ। महामंत्री जी, ये कृष्णा तो सचमुच कारागृह से छूट कर आ गया। अब क्या करें? महाराज रुकिए रुकिए, मेरे पास एक अचूक युक्ति है। अब की बार इससे हमारा पीछा छूट ही जाएगा। हाँ, इधर अपने कान इधर लाइए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। महामंत्री ने राजा को एक योजना बताई। ये ठीक है। अच्छा सुनो कृष्णा, तुम जीत गए। हमारी पुत्री का विवाह तुमसे ही होगा। बस उसके पहले तुम्हें हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेकर आना होगा। क्या? महाराज, आपके माता पिता का तो वर्षों पहले देहांत हो गया था ना, तो फिर मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ भला? इसकी चिंता तुम करो, हमने व्यवस्था कर रखी है। और नहीं तो क्या। अरे कल तुम्हारे लिए एक चिता सजाई गई है, तुम उसमें लेट जाना और महाराज के मृत माता पिता से मिलकर बस आशीर्वाद लेकर वापस आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, कल मिलते हैं। चलो अब तुम जाओ। रात के समय कृष्णा चिंतित मुद्रा में मूषक राज को सारी बात बताता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? एक काम करो, जादूगर की दी हुई गोली खा लो और जब चिता जल जाए तो मेरा स्पर्श कर लेना और चूहा बन के वहाँ से भाग जाना। अरे वाह वाह भाई वाह, तुमने एक बार फिर से मुझे बचा लिया, कमाल कर दिया, वाह। दूसरे दिन कृष्णा के लिए चिता सजाई गई। तो कृष्णा चलो फिर इस चिता पर लेट जाओ और हमारे माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। हाँ, जी महाराज जी। कृष्णा ने चिता पर चढ़ने से पहले जादूगर की दी हुई रूप बदलने की गोली खा ली। अब चिता जलने लगी, तभी चूहा आया और उसके स्पर्श से कृष्णा भी चूहे में बदल गया और वहाँ से चुपके से भाग निकला। रात को कृष्णा और मूषक राज फिर मिलते हैं। भाई अच्छा हुआ उस दिन कारागृह से निकलने में हमने वो गोली का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो इस चिता से कैसे बचते। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ऐसे कितनी बार बचोगे भाई? ये सब वो कपटी महामंत्री कर रहा है। तो क्या करूं उसका, है भी तो महामंत्री वो। मूषक राज ने कृष्णा को एक योजना बताई। हाँ, ये बताई तुमने सही योजना। ठीक है, मैं यही करूँगा। अगले दिन कृष्णा राजमहल पहुंचा। कृष्णा को देखकर राजा दंग रह गए। हाँ, ये अरे भाई तुम जीवित कैसे हो? जी महाराज, मैं तो जीवित हूँ। मतलब तुम सच में मेरे माता पिता से मिलकर आए हो क्या? हाँ महाराज, बिल्कुल। हाँ, कैसे हैं मेरे माता पिताजी, कैसे हैं? बाकी सब तो ठीक है महाराज, पर क्या? पर महाराज वो अपने महामंत्री से बड़े पीड़ित हैं। उनके महामंत्री बीमार पड़े हैं। अगर आप कुछ समय के लिए अपने महामंत्री को आपके पिताजी के यहाँ भेज देते तो आपके पिताजी की बड़ी मदद हो जाती। हाँ, अरे पिताजी के लिए एक मंत्री क्या, हम तो पूरा का पूरा राजकोष दान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। महामंत्री जी, अब आपको चिता पर लेटना होगा, हमारे पिताजी को आपकी जरूरत है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चिता पे लेटा तो मैं तो। महामंत्री की एक नहीं सुनी गई, उन्हें चिता पर लेटा दिया गया और आखिरकार वो सच में महाराज के माता पिता के पास ही पहुंच गए। राजा ने कृष्णा की शादी अपनी पुत्री से कर दी। कृष्णा ने अपने प्रिय मित्र मूषक राज को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया और अपनी माँ को भी राजमहल में ले आया। इस तरह एक गरीब युवक की बुद्धि और एक छोटे से चूहे की दोस्ती ने उन्हें राजमहल तक पहुँचा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को